हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज इम्पॉर्टेंट चीज़ में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो लोग एग्ज़ाम देने गए थे, एग्ज़ाम कितना टफ़ आया था, यानी कि कितना लेंदी था और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल हाई था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इतने सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके 2.5 घंटे में पॉसिबल थे ही नहीं। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ना, आर और ए वाला जो क्वेश्चन है, पहले सीजी टेट में बिल्कुल नहीं आता था। इसका जो करता धरता है, ये सारा का सारा सी टेट है। ठीक है, ये में ही ये सारी चीज़ें जब से आने लगी, उसके बाद से फिर ये सीजी टेट में भी आने लगा। बट सीजी टेट में अब इतना आने लगा है कि शायद सी टेट में उतना नहीं आता होगा। ठीक है, मैं आपको जो पुराना है, ये तो अभी नया वाला है। मैं 2024 में जो एग्ज़ाम देने गई थी, ये उसका है ये पेपर। ठीक, इसमें भी आया हुआ था। उस टाइम क्या था, शुरुआत था। ठीक, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी उस टाइम शुरुआत था। ये आर और ए वाला जो रहता था, कूट वाले जो प्रश्न होते थे, उसका शुरुआती था 2024 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था। उसमें भी सेम क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं था, हल्का फुल्का क्वेश्चन कहीं कहीं पे आए हुए थे। ज़्यादातर मैथ और आपका उसमें ये क्वेश्चन आए थे। साइंस का जो क्वेश्चन है उसमें ये सारे क्वेश्चन आए थे। बाकी जो सब्जेक्ट वगैरह थे उसमें इतना नहीं पूछा गया था। 2024 की बात कर रही हूँ, जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। ठीक, यहाँ पे ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, उसमें भी आए हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। 2-4 क्वेश्चन आ गए थे, बाकी तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन थे। ये कहीं कहीं पे थे, ये इस टाइप के, यही वाले, यही सारे क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए थे। बट इतना नहीं था उस टाइम जब आया हुआ था। 2024 में नया नया ये आया हुआ था इस टाइप के। सिर्फ मेन सब्जेक्ट में, जैसे कि मेरा साइंस और मैथ था, तो साइंस और मैथ में ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे। बट इस साल क्या हुआ, सारे सारे के सारे यही क्वेश्चन भरे हुए थे, फुट वाले जो प्रश्न होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो जब 2024 में जब ये क्वेश्चन आया हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन, तब भी यही था कि क्वेश्चन बहुत टफ आया हुआ है। क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, नए तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। इसीलिए इसकी शुरुआत सी टेट से हुई। सी टेट में ये सारे क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ, यानी कि करता धरता जो है, जिसने सबको बिगाड़ा है, वो है सी टेट। सी टेट में पहली बार ये क्वेश्चन सारे आने लगे। उसके बाद करता धरता कौन है, सी टेट है। उसके बाद सी जी टेट वाला उससे प्रेरित होके सी जी टेट में ये सारे क्वेश्चन को डालने लगे, और इतना आप डाल दिए कि आप देखेंगे सी टेट में इतना क्वेश्चन नहीं आता है। ये भी मेरा पुराना वाला है। सी टेट में भी इतना ज़्यादा आया हुआ है, उसमें भी है, बट इतना नहीं जितना कि अभी इस 2026 में जो सी जी टेट का एग्ज़ाम अभी हुआ है, उसमें जितना पूछा है आर ए करके, उतना सी टेट में भी जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो इतना नहीं था। ठीक, इतना नहीं था उसमें भी। तो आप सोच सकते हैं, जब मैं 2024 का एग्ज़ाम देने गई थी उस टाइम भी सब यही बोल रहे थे, लेवल बहुत हाई था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेंदी था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अभी जब एग्ज़ाम हुआ तो क्वेश्चन और टफ हो गए, और लेंदी हो गए, और क्या बोलते हैं, लेवल और हाई हो गया। आप सोच सकते हैं कि लेवल कितना हाई होते जा रहा है। किसी को पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, किसी को भी नहीं पता होता है। ठीक, जो आइडिया रहता है, जो चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलते जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ। ठीक है, तो मैं जब उस टाइम एग्ज़ाम देने गई थी तो मैंने बना के आया था जो भी मेरी तैयारी थी। ठीक, और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ही बनता है। मतलब इसमें पकड़, आपको टाइम लगेगा सोचने में, आपका जो माइंड है ना, वो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए इन सारे क्वेश्चन को लगाने के लिए। ठीक, इसमें क्या होता है कि चीज़ें आपको अच्छा डीपली पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इसीलिए तो बने हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, डीपली गहराई के साथ पता होनी चाहिए। और प्रैक्टिस, ये जो आर ए वाला है ना, इसको प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करोगे ना, ये नहीं बनेंगे। ये क्या है, आपको कंफ्यूज करते हैं ये क्वेश्चन, और इसीलिए ये दिया जाता है कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो आपको कंफ्यूज। हालांकि इतना टफ नहीं करना चाहिए। सी जी टेट नॉर्मल आपका पात्रता परीक्षा है, एक आपका टेस्ट है।
इससे आपको कोई नौकरी नहीं मिलती है। इससे सिर्फ आप जो एग्ज़ाम होने वाला है शिक्षक भर्ती, उसके लिए आप तैयार होते हैं कि अब आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उसको इतना टफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट आप कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप मेहनत कर सकते, और मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता है। अभी का जो टाइम है उसमें आप सिर्फ मेहनत करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक मेहनत करें ये चीज़ें नहीं समझ पाते। क्या कौन सी बुक से पढ़ें, कहाँ से देखें, कौन सा यूट्यूब चैनल देखें, किस बुक से पढ़ें, किस नोट्स, कौन सा नोट्स लें, कहाँ से कैसे, कहाँ से सर्च करें, क्या चीज़, मतलब कब कौन कहाँ से क्वेश्चन कैसे आ जाएगा किसी को नहीं पता होता है। बस यही है कि तैयारी करते रहो, क्या पता किस्मत से कि हो जाए करके। इतनी मेहनत, इतने लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी 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 मेहनत कि आपको, मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये इतना मेहनत कर रहा है, ऐसे टाइप से। मतलब लोग इतने सारे हैं, मेहनत अभी के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि जो मेहनत नहीं कर रहा, हर कोई मेहनत कर रहा। यहाँ 12th 10th यहाँ की, मतलब कि बच्चा आज अगर पैदा हुआ है, कल से उसको तैयार करने लग जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है। ठीक, मेरी बेटी अभी सिर्फ 2 साल की हुई है, ठीक है, सिर्फ 2 साल की हुई है। उसको सारे कलर्स नेम पता है उसके। अगर आप फ़ोटो दिखा दोगे तो वो सारे जानवरों के नाम, आपके फल फूल जो भी होते हैं उसके वो नाम बता देगी, इंग्लिश में भी बता देगी वो। ठीक है, उसको सारे नंबर पता है, 10 तक के नंबर पता है, वो काउंट कर लेगी। वो ऐसा नहीं है कि बस रट्टू तोता जैसे, उसको मतलब ऐसे पता है कि हाँ ये इतना सामान है, उसको काउंट करेगी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सिर्फ 2 साल की है, ठीक है। तो मतलब अभी लोग इतना चीज़ों में भाग रहे हैं, इतना चीज़ों के लिए कि कंपटीशन इतना हाई है, तो चीज़ों को कितना सीख सकें, कितना वो कर सकें। मतलब बच्चे पहले, हमारे टाइम में बच्चे बोलने से हम 10वीं क्लास तक भी शायद चीज़ें पता नहीं थी कि हाँ भाई पढ़ाई को कैसे पढ़ना है, क्या करना। 10वीं तक भी इतना नहीं था कि हाँ भाई पढ़ाई आगे चल के क्या बनना है, ये तक पता नहीं था कि आगे चल के हम क्या तैयारी करें, क्या पढ़ाई क्या करें, किस फील्ड में जाएं करके, इतना नहीं रहता था। बट अब क्या है, बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद से ही उसको बता दिया जाता है कि ये बड़ा होके यही बनेगा, ये बड़ा होके इसको यही बनना है, इसी फील्ड में जाना है, इसको पहले से ही तैयार करना है। तो समझ सकते हैं कंपटीशन कितना हाई है, ठीक है। तो आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा, उसके लिए सिर्फ आप कोचिंग सोचेंगे कि कोचिंग आप ले लें तो कोचिंग से हो जाएगा। कितनी भी महंगी कोचिंग आप ले लीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, कितना भी आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, जब तक आप सही तरीके से आप पढ़ाई भी नहीं करेंगे, मतलब कि कितना किसको क्या कैसे पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है ना, समझना भी है कि कैसे क्वेश्चन को घुमा सकता है, किस लेवल तक क्वेश्चन को ले जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको जब तक पता नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोच ही रहे होगे कि भाई नॉर्मल सीजी टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि टीचर वैकेंसी आएगा, उसमें लेवल कितना हाई जाएगा, उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, यही सारे क्वेश्चन रहेंगे। AR तो अब इसी में ध्यान दिया जाए, क्या पता उसमें नहीं आया तो फिर कैसे करेंगे। तो इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, प्लस वैसे क्वेश्चन की भी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर अभी कंफर्म नहीं है कि सारे सब्जेक्ट के हैं, 100 नंबर के तो हैं, पता चल गया, लेकिन अब क्या क्या आएगा। जैसे जब पिछले जो आया था, जो वैकेंसी आई थी, जब पिछले वाली वैकेंसी आई थी, तो उसमें हिंदी में कभी नहीं पूछता था, अलंकार रस ये सारी क्वेश्चन कभी नहीं आते थे। और भी जो क्या बोलते हैं, मैथ वगैरह हो गया, साइंस में, उसमें और भी कुछ कुछ क्वेश्चन को नहीं पूछता था, कभी नहीं पूछता था, ठीक है। लेकिन जब पिछले बार का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें अब क्या, किसको एक्स्ट्रा और कितना पढ़ लें, कैसे पढ़ लें, ज़रूरी तो नहीं है कि भाई आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इतना ही तो तैयार नहीं हो पा रहा, तो एक्स्ट्रा और क्या तैयार करें, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लेके, सॉरी लाइट गोल हो गया। तो इन सारी चीज़ों को लेके डर भी है, टेंशन भी है, हर चीज़ है, ठीक है। तो क्या करें, मेरा कहना है कि क्या करें। तो देखिए, आप ना चीज़ों को जो भी है, जैसे कि अभी क्या है, टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। आप ना ये वाले जो क्वेश्चन है A और R, इसका प्रैक्टिस कीजिए,
अभी जो सी टेट है और जितने भी सी जी टेट के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये ए और आर है। अब ये नहीं है कि अब बस इसी के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, फिर और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बस इसी के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, और भी जो क्वेश्चन है उसके साथ साथ इसको थोड़ा ध्यान में रख के कि हाँ माइंड में इसको आप ना जब भी दोनों से रिलेट करना पड़ता है कि हाँ भाई इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है करके। मतलब अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे, मतलब लेवल को समझ के मेहनत नहीं करेंगे ना, तो सोचेंगे कि चलो अगले बार नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, तो सोच सकते हैं लेवल कितना हाई होगा। जब 2024 का एग्ज़ाम जो हुआ था, अगर मैं भगवान की दया से मेरा उस टाइम ही निकल गया, ठीक, तो अगर नहीं निकला होता तो ये जो अभी वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको तो देख के लग रहा था कि नहीं ही निकलता, इस बार तो और नहीं निकलता। सारे वही उसी टाइप के क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन उस टाइम शुरुआती टाइम थे, और अभी क्या है पूरा उसी में ही आपको बहुत ज़्यादा भर दिया गया। मतलब कि आपका क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी कर दिया गया था, जो कि इंसान वहाँ पे वैसे भी टाइम नहीं रहता है, और फिर इतने सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐसे। तो ये सारी चीज़ें ऐसा है कि मेहनत कीजिए, जितना हो सके मेहनत कीजिए, ठीक है। आईएएस की तैयारी करते करते शायद मैं यहाँ पे बोलने वाली थी कि आईएएस आईपीएस की तैयारी मत कीजिए, आपको नॉर्मल सीजी टेट की तैयारी करनी है। लेकिन अब मैं बोलूँगी आपको आईएएस आईपीएस यानी कि पीएससी लेवल का आपको तैयारी करनी पड़ेगी सीजी टेट क्लियर करने के लिए। और अगर आपको आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, सब्जेक्ट में रिसर्च करना पड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट का रिसर्च करना पड़ेगा आपको। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनके इतना आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप आईएएस और आईपीएस बनेंगे। और आईएएस और आईपीएस लेवल की जब आप पढ़ाई करेंगे तब आपका सीजी टेट निकलेगा और शिक्षक भर्ती निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी बताना, बोलना। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अभी सी टेट का आपका एग्ज़ाम बचा है, अभी भी टाइम जो है उसमें मेहनत करके निकाल लीजिए अपने